नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल शिव सत्य सनातन में। आज की वीडियो में बात करेंगे घर में बरकत लाने के लिए कौन से ऐसे कार्य करना चाहिए, ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे कि घर में माँ धन लक्ष्मी आती रहे और अन्नपूर्णा माता आपके घर में बरकत ही बरकत करे। कभी भी आपके घर में धन और अन्न की कमी ना हो, धन वैभव सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो हमारे गुरुजी ने ऐसे कुछ उपाय बताए हैं जो कि आपको हफ्ते में 2 बार नियम के साथ करना है। और जो भी व्यक्ति ऐसे नियम के साथ उपाय करता है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती है। जब भी आप कोई विशेष तरीके के नियम के साथ पूजा पाठ और विशेष कार्य करने लगते हैं, घर में बरकत ही बरकत रहती है, चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले यदि आपके घर में बरकत नहीं है या फिर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या फिर आप चाहते हैं कि हमेशा आपके घर में खुशियां बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, तो सबसे प्रथम आपको कार्य करना होगा कि शाम के समय आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ। आप चाहें तो एक तरफ भी जला सकते हैं। इससे वास्तु दोष दूर होते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है। दूसरा कार्य आपको करना है कि जब भी आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, घर में कोई अच्छे कार्य में रुकावट आ रही है, बार बार रुकावट आ रही है, तो आपको तवा पे जब भी आप रोटी बनाएं तो तवे पर थोड़े से कच्चे दूध की छींटे डाल दें। कच्चे दूध का छिड़काव करने से भी घर में बरकत आती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। उसके बाद आपको पहली रोटी गाय माता के लिए निकालनी है, जिससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आपको तीसरा जो उपाय करना है, तीसरा जो कार्य है वो है कि आपको हफ्ते में 2 बार अपने घर में कपूर ज़रूर जलाएं। कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे कि घर में मांगलिक कार्य होते रहते हैं और कार्यों में आई हुई बाधा भी समाप्त होने लगती हैं, पितृ भी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आपको करना है कि जो साय संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है, इस समय बहुत सारी शक्तियाँ नष्ट होती हैं। इस समय खाना खाना, सोना, झाड़ू लगाना, यह सब कार्य नहीं करना चाहिए। शाम के समय झाड़ू लगाना, खाना खाना से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा देवी रुष्ट होती हैं और माँ लक्ष्मी भी रुष्ट होती हैं। उसके बाद आपको करना है कि जब भी आप सुबह उठें तो सर्वप्रथम अपने घर की सफाई करें। कोने कोने की सफाई करना बेहद ज़रूरी होता है। और उसके बाद आप अपने बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद बाथरूम को सुखाना चाहिए। गीले रहने से, बाथरूम हमेशा गीला रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे कि आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अपने पूजा घर के मंदिर में एक ही देवता की, एक ही देवी की तस्वीर 2 ना लगाएं, आमने सामने एक ही तस्वीर ना लगाएं, इससे घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। साथ में याद रखें कि घर के बड़े बूढ़ों को रात का बचा हुआ जो आटा है उसकी रोटी ना खिलाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है और घर में जो भी इस तरीके की रोटियों को खाता है उनके अंदर एनर्जी कम होती चली जाती है। दूसरी बात याद रखनी है कि जब भी आपके घर में कोई संकट है, यानी कि कोई दोष लगे हुए हैं, तो उन दोषों को दूर करने के लिए हनुमान जी के सामने या हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आपको एक देसी घी का दीपक लगाना है, शनिवार और मंगलवार के दिन। ऐसा करने से संकट दूर होते हैं और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितृ का आशीर्वाद पाना, पितरों का प्रसन्न होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अमावस्या की तिथि के दिन आप उड़द की दाल, सफ़ेद रंग की कोई भी खाने की चीज़ अवश्य बनाएं, जैसे कि खीर वगैरह आदि। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं उनके घर में कभी भी कोई नकारात्मक कार्य नहीं हो सकता है। उनके घर में हमेशा मांगलिक कार्य होते रहते हैं। पितरों का नाराज़ होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रसोई घर का तवा, कढ़ैया, हुरसा, बेलन आए हुए अतिथियों के सामने नहीं रखना चाहिए। इनको हमेशा ढककर या कहीं अंदर की जगह की ओर रखना चाहिए। साथ में घर की झाड़ू को भी बाहर से आए हुए लोगों पर नज़र नहीं पड़ना चाहिए।
याद रहे कि जब भी आप घर में पोछा लगाएं तो पोछे के पानी में 1 चम्मच नमक ज़रूर मिलाएं। नमक के पानी से पोछा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में टूटी-फूटी चीज़ें या फिर बंद पड़ी हुई वस्तुओं को तुरंत हटाना चाहिए। उससे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है, जिससे कि घर में लड़ाई झगड़े हमेशा बने रहते हैं और घर में कोई ना कोई व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है। तो इन सब बातों का विशेष तौर पर याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। गुरुजी कहते हैं जो भी घर की औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको घर की साफ़ सफाई, सूर्योदय के बाद जागना, ये सब करने से काफ़ी तरीके के घर में प्रभाव पड़ता है और घर की आर्थिक स्थिति को सही रखने के लिए यह सब कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।